नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अनुकूल करने के लिए, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना जो है वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे और देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी होंगे। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही बात करेंगे कब बनेगा धन प्राप्ति का, धन के संचय का योग, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, नौकरी, विवाह और व्यापार का योग कब बनेगा, भाग्य कब कब आपका साथ देगा, जीवन में आपको राशि के अनुसार किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और कब आपको विशेष सावधान रहना होगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने का योग बना रहा हो तो उस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए और जब ग्रह स्थितियाँ प्रतिकूल हों तो शांत बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि वर्ष 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियों भी बताऊँगा और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला का अर्थ होता है संतुलन, न्याय और व्यापार। तो तुला राशि के जातक ज़्यादातर व्यापार के ही क्षेत्र में और ख़ासकर के कला से संबंधित क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी इन्हें मिलता है। तो तुला राशि जो है, इसके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं। शनिदेव का तुला राशि के जातकों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है शनि के गोचर का, और शनिदेव का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, आपके करियर के भाव पर। शनिदेव वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने के कारण वर्तमान में आपके जीवन में जो जो प्रभाव पड़ रहा है, जो जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, पहले मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी जानकारी मिले और वो भी इससे लाभ उठा सकें। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो शनि के प्रभाव के कारण, चूँकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक का समय बिताते हैं, सबसे मंद गति के ग्रह हैं शनि। तो शनि के प्रभाव से आपके कार्यों को गति नहीं मिल रही होगी, कार्यों में रुकावट आ रही होगी, कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, काम बनते बनते बिगड़ रहे होंगे, काम में आपका मन नहीं लग रहा होगा और आलस्य बढ़ रहा होगा। शनि के वक्री होने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी और साथ ही साथ भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। कार्यक्षेत्र में संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे, बॉस से, सहयोगियों से भी दूरी बनी होगी, संबंध खराब हुए होंगे। तो ये सारी स्थितियां जब शनि मार्गी होंगे तो 23 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएंगी और 23 अक्टूबर के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे और फिर कमेंट करके बताइएगा कि क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया है। साथ ही साथ शनि के मित्र हैं राहु, और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जहां से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है और राहु का प्रभाव शनि जैसा ही होता है। चूँकि शनि वक्री हैं और राहु तो हमेशा वक्री रहते हैं, तो आपके
पारिवारिक जीवन में एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति बन रही होगी और कार्यों में शिथिलता आ रही होगी, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बन रही होगी और लव रिलेशंस में भी एक दूरी सी महसूस हो रही होगी, एक रूखापन सा महसूस हो रहा होगा आपको। तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, आपको आपके घर परिवार और समाज का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही अभी तक अगर आप वक्री शनि होने के कारण शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त थे, जैसे कि दांतों या हड्डियों संबंधी समस्याएं, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे शरीर में थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, पेट संबंधी समस्याएं, अनावश्यक चिंता और तनाव, तो ये सारी चीज़ें 23 अक्टूबर के बाद समाप्त होंगी। काम में मन लगेगा, काम में संतुष्टि मिलेगी और आलस्य भी दूर होगा। अब आइए बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं धन के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, प्रॉपर्टी और वाहन के योग के बारे में, व्यापार में उन्नति के बारे में, भाग्य के सपोर्ट के बारे में और साथ ही साथ आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और किन किन कालखंडों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के योगों के बारे में। धन प्राप्ति का विचार कुंडली के लाभ के भाव से किया जाता है और धन के जो कारक होते हैं वह होते हैं शुक्र और देवगुरु, साथ ही साथ बुध और राहु भी धन के बहुत बड़े कारक होते हैं। शनिदेव भी जब अच्छी स्थिति में गोचर करते हैं तो धन प्रदान कराते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान होता है वह शुक्र, गुरु और राहु का होता है। देवगुरु जो धन प्रदान करते हैं वो इतना ही होता है जिससे कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, लेकिन जो शुक्र धन प्रदान करते हैं वह ऐश्वर्य, विलासिता, सुख सुविधा के साधनों के लिए, लाइफ में एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, लग्जरी के लिए शुक्र धन प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर डेट्स आप नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर तक कुंडली के 12वें भाव में है और बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में 12वें भाव में है और 12वां भाव विदेश का होता है, विदेशी व्यापार का होता है। यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों ही आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे। चूँकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ती है और राहु अचानक से लाभ का प्रभाव डालते हैं, अचानक से धन का लाभ कराते हैं, लेकिन तब जब कि धन प्राप्ति का योग बनता है। और राहु चूँकि शुक्र और बुध दोनों के मित्र हैं तो 18/10 तक शुक्र के प्रभाव से और 26/10 तक बुध के प्रभाव से और राहु के प्रभाव से आपको विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का योग बन रहा है। चूँकि विदेश भाव में बुध का गोचर है, बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको बहुत लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आप कला से संबंधित किसी क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन या सोशल मीडिया, पत्रकारिता, किसी भी क्षेत्र में आप विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और आप प्रभुत मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे। बुध तो शुक्र के साथ हैं, राहु के मित्र हैं दोनों, तो 26/10 तक का जो समय है वो धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। और शुक्र चूँकि विवाह के कारक होते हैं तो यह भी संभव है कि विदेश में ही आपका वैवाहिक संबंध भी तय हो जाए, विदेश में ही आपका विवाह भी हो सकता है। अब इसके बाद जो है, जो अगली डेट है वो है 13 नवंबर से 3 दिसंबर, 13/11 से और 3/12। इस गोचर काल में
बुध का गोचर धन के भाव में होगा और 11/11 से 5/12 तक शुक्र का गोचर भी धन के भाव में होगा। वीनस और मरकरी दोनों ही धन के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर धन के संचय का प्रबल योग बनेगा। अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी खरीद सकती हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं, गोल्ड खरीद सकती हैं और अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए सुख सुविधा के साधनों पर भी धन खर्च कर सकती हैं। और बुध के प्रभाव से आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं, अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं इस गोचर काल में तो ये निवेश आपके लिए बहुत अधिक लाभदायी होगा। लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की आप राय जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का और गुप्त धन का। तो यहाँ पर आपको 13 नवंबर से, बल्कि आप 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन वो धन जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, अचानक से प्राप्त हो जाए, जैसे लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए या फिर आपको ससुराल पक्ष से, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और ठीक ऐसे ही मंगल का गोचर चूँकि अष्टम भाव में है तो मंगल भी आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक अष्टम भाव में है और उसके बाद फिर 13 नवंबर के बाद पूरे वर्ष मंगल अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर मंगल आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। और गुप्त धन क्या है इसको मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आइए अब बात करते हैं नौकरी के बारे में। देखिए, तुला राशि शुक्र की राशि है और शनि का सर्वाधिक प्रभाव रहता है तुला राशि के जातकों पर। और तुला राशि के जातक ज़्यादातर व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में ही सफल होते हैं, खास करके शनि से संबंधित या शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय में। लेकिन सरकारी नौकरी में भी सफलता मिलती है। तो सफलता उस वक्त मिलती है जबकि सरकारी नौकरी के कारक सूर्य और बुध देवगुरु ये आपकी कुंडली के शुभ भाव में गोचर करें, शुभ स्थिति में हो और पूरी तरह से लाभ देने की स्थिति में हो। तो डेट आप नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 17/10 तक सूर्य और 26/10 तक बुध। 17/10 तक सूर्य और 26/10 तक बुध, इनका गोचर 12वें भाव में होगा, विदेश भाव में। यहाँ पर आपको विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेश सेवा में जॉब मिल सकती है। सूर्य के प्रभाव से आप विदेश सेवा में जा सकते हैं, किसी विदेशी दूतावास में आपको नौकरी मिल सकती है। और बुध के प्रभाव से किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। और इस गोचर काल में सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। तो जो जातक IAS IPS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। 17 अक्टूबर से, और मतलब पूरे अक्टूबर में 17 अक्टूबर तक और 26 अक्टूबर तक ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी में आपको सिलेक्शन का चांस बनता है। और इसके बाद जो अगली डेट है वो है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर के बाद 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा, पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और बुध भी गोचर करेंगे
तो सूर्य का पराक्रम भाव में गोचर और सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर, तो यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। मंगल भी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, खास करके मंगल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस सर्विसेज, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बलों में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मंगल के प्रभाव से नौकरी मिलती है। और मंगल, डेट नोट कीजिए, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, 13/11 मंगल मार्स भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। सैन्य क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। आइए विवाह के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह का प्रबल कारक माना गया है शुक्र को और देवगुरु को। शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में होगा, स्वराशि में, और 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे लग्न भाव में, और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों और विवाह का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर के बीच आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो कि छठे भाव में राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, और देवगुरु भी विवाह के प्रबल कारक होते हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए, बौद्ध पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। तो 24 नवंबर के बाद भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। क्योंकि तुला राशि व्यापार की ही राशि है, और व्यापार के कारक हैं शनि भी हैं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं और देवगुरु भी हैं। ये सभी व्यापार के कारक हैं। ऐसे में जो पहली डेट है वो मैंने आपको बताई है 26/10। 26/10 तक शुक्र और बुध छठे भाव 12वें भाव में रहेंगे। बुध 26/10 तक, शुक्र 18/10 तक। तो यहाँ पर आपको विदेशी व्यापार से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 26/10 के बाद बुध का गोचर लग्न भाव में हो जाएगा, और बुध 26/10 से 13/11 लग्न में गोचर करेंगे, और लग्न भाव में गोचर करते हुए बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप में व्यापार का विचार किया जाता है। और बुध का ये गोचर आपके लग्न भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि में होगा, तो व्यापार व्यवसाय को आप उन्नति होगी, बुलंदियों पर ले जाएंगे आप अपने व्यापार व्यवसाय को। साथ ही साथ पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे, बहुत अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे जो कि आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा निवेश करेंगे और व्यापार में आपको सफलता दिलाएंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 12वें भाव में है 18/10 तक। 18 अक्टूबर तक शुक्र 12वें भाव में गोचर करते हुए विदेशी व्यापार में आपको सफलता दिलाएंगे। खास करके अगर आप कला से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि कला और सौंदर्य, जैसे कि ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है, डायमंड है, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या फिर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, गारमेंट्स का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं विदेश से, तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। विदेशी व्यापार, खास करके वस्त्रों का व्यवसाय, ऑर्नामेंट्स का व्यवसाय, आभूषण का व्यवसाय, गोल्ड का, डायमंड का व्यवसाय, इन सब के लिए बहुत बेहतर रहेगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, 18/10 को शुक्र लग्न भाव में आ जाएंगे, और 18/10 से 11 नवंबर तक, 18/10 से 11 नवंबर तक शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति कराएंगे, साथ ही साथ आपका विवाह भी करा देंगे। विवाह के बारे में तो मैंने आपको पहले ही चर्चा कर लिया है।
जहाँ तक शनि की बात है, चूँकि शनि भी व्यापार के कारक होते हैं, शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और 23 अक्टूबर को शनि की दृष्टि जैसे कि पहले से ही पड़ रही है दशम भाव पर। तो शनि आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, क्योंकि शनि राजयोग बना रहे हैं, शश राजयोग। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन के व्यापार व्यवसाय में, रबर या स्क्रैप के व्यापार व्यवसाय में, साथ ही साथ ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में शनि आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे 23 अक्टूबर के बाद। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु भी सरकारी के नौकरी के तो कारक होते ही हैं, लेकिन गुरु व्यापार व्यवसाय या स्वयं का कोई कार्य इसके लिए सहायक होते हैं। 24/11 को मार्गी हो जाएंगे और गुरु का गोचर छठे भाव में है, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, जॉब का विचार किया जाता है, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो देवगुरु के प्रभाव से आप वकालत के क्षेत्र में या एज ए काउंसलर तरक्की करेंगे। गुरु के प्रभाव से आपका खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षण संस्थान हो सकता है। गुरु के प्रभाव से ब्याज, बट्टा, गिरवी, ब्रोकरेज, कमीशन के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। स्वर्णकार और जौहरी के रूप में आप सफलता अर्जित करेंगे। सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स, आभूषण आप बना करके बेच सकते हैं या ख़रीद करके बेच सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से आप ज्योतिषी का कार्य, कथावाचक का कार्य, धर्मोपदेशक का कार्य, धर्म गुरु का कार्य या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं और इनमें आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि राहु व्यापार के भाव में ही बैठे हुए हैं, तो जो डेट्स मैंने बताई है, इन डेट्स में जब व्यापार में उन्नति का योग बनेगा तो राहु अचानक से व्यापार में बहुत बड़ी उछाल प्राप्त करा देंगे। अब आइए प्रॉपर्टी और वाहन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी और वाहन के कारक होते हैं शनि और मंगल, और शनि 23 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो वाहन का भी योग बनेगा और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। और मंगल अष्टम भाव में रहेंगे 16 अक्टूबर तक, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। तो यहाँ पर मंगल प्रॉपर्टी के रूप में धन का संचय कराएंगे। आप प्लाट, कोई ज़मीन, कोई मकान, ये सब खरीद सकते हैं 16 अक्टूबर तक, और उसके बाद 13/11 से पूरे वर्ष 31 दिसंबर तक मंगल अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल जो है वो प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे। जहाँ तक भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध पूरे वर्ष भर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों में बहुत अच्छी स्थितियों में हैं। लाभ के भाव में, 12वें भाव में, लग्न के भाव में, धन के भाव में, और इन चारों ही भाव में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो भाग्य पूरे तीनों ही महीनों में लगभग आपका साथ देगा, आपको सफलता दिलाएगा। कला के क्षेत्र में या फिर सौंदर्य से संबंधित या सुख सुविधा के साधनों से संबंधित व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता दिलाएगा। अब बात करते हैं किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। तो चूँकि तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र के मित्र हैं शनि, शुक्र के मित्र हैं बुध, राहु। तो शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में, कला से संबंधित क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, गायन, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि कलात्मक फर्नीचर है, या गारमेंट्स का व्यवसाय है, रेडीमेड गारमेंट्स का है, या फिर ब्यूटी पार्लर है, या आप डेकोरेशन का कार्य करते हैं, इस तरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और जहाँ तक बुध है, बुध के प्रभाव से आपको आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या शेयर मार्केट में, या फिर शनि के प्रभाव से, जैसा मैंने बताया कि जो शनि से संबंधित क्षेत्र हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर पेट्रोल डीजल, ये पहले ही बता चुका हूँ
इन सभी क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि सरकारी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन केवल उस स्थिति में जबकि आपकी कुंडली में सूर्य या बुध या गुरु या मंगल ये बलवान स्थिति में हों तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, अन्यथा आप खुद का कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें।
घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।